आज के दिन की मुनासबत से आईआर प्रोफेशनल्स, एचआर प्रोफेशनल्स, वर्कर्स और लेबर लॉ प्रैक्टिशनर्स का एक पैगाम कि वर्क प्लेस पर कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुमैया जाहिदी है और मैं एक आईआर प्रोफेशनल हूँ। लेबर डे के मौके पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि पाकिस्तान के तमाम तर सूबों में एप्लीकेबल स्टैंडिंग ऑर्डर्स के मुताबिक एम्प्लॉयर अपने पास मौजूद तमाम परमानेंट वर्कर्स की लाइफ को अगेंस्ट एनी नेचुरल डेथ और नेचुरल डिसेबिलिटी की सूरत में इंश्योर करवाने का पाबंद है। इसके अलावा वर्कर्स की जितनी भी क्लासिफिकेशन हमें स्टैंडिंग ऑर्डर्स में मिलती हैं, आइदर वो एक परमानेंट वर्कर है, टेम्पररी है, बदली वर्कर है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, या जिस भी कैटेगरी के वर्कर है वो ऐसे तमाम तर वर्कर्स के लिए इन केस ऑफ एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस की सूरत में अगर वर्कर को कोई इंजरी हो जाती है या वर्कर की डेथ हो जाती है या वर्कर को कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, चाहे वो डिसेबिलिटी टेम्पररी डिसेबिलिटी हो या परमानेंट हो, आइदर कंप्लीट डिसेबिलिटी हो या पार्शियल हो, तमाम तर ये जो कॉज हैं ये वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत कवर होते हैं। मजीद वर्कर के इंतकाल के मौके पर उनके लवाहिकीन को वर्कर वेलफेयर बोर्ड की तरफ से डेथ ग्रांट भी मिलती है। और इन तमाम तर बेनिफिट्स की जो अदायगी है, इसके लिए जो भी अमाउंट पे होती है, जो भी कंट्रीब्यूशन अदा होता है, वो तमाम तर अमाउंट जो है वो एम्प्लॉयर अपनी पॉकेट से पे करने का कानूनी तौर पे पाबंद है। इस तमाम तर कंट्रीब्यूशन के लिए वर्कर से किसी भी किस्म की कोई भी अदायगी नहीं जा सकती। वालेकुम, मेरा नाम सैयद ज़ीशान हसन है और मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में पिछले 15 साल से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मेरा लेबर डे पे ये पैगाम है कि पाकिस्तान के तमाम सूबों में स्टैंडिंग ऑर्डर्स के मुताबिक तमाम वर्कर्स को उनका एम्प्लॉयमेंट लेटर ज़रूर दिया जाए। ये बहसियत एचआर प्रोफेशनल हमारी ज़िम्मेदारी भी है और वर्कर्स का कानूनी हक भी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ातिमा है और मैं लाहौर में एक फ़ैक्ट्री में वर्कर हूँ। मैं इस लेबर डे के मौका पर तमाम फ़ीमेल फैक्ट्री मुलाजमीन को ये पैगाम शेयर करना चाहती हूँ कि जितनी भी पंजाब में फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ 50 से ज़्यादा फ़ीमेल वर्कर्स काम कर रही हैं, वहाँ की इंतज़ामिया की ये ज़िम्मेदारी है कि वो हमें हमारे बच्चों के लिए एक डे केयर बना कर दें, जहाँ पर हमारे 6 साल से कम उम्र बच्चों के लिए तमाम सहूलियात फ़राहम की जाएँ और इसके साथ साथ हमें सुपरविजन के लिए एक आया भी प्रोवाइड की जाए जिसकी सैलरी फैक्ट्री इंतज़ामिया ख़ुद पे करेगी और इस सहूलत की मद में फ़ीमेल वर्कर्स की सैलरी से कोई कटौती नहीं की जाएगी। ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है और हमारा कानूनी हक भी। मेरा नाम नवीद राजा है और मैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के शोबे से वाबस्ता हूँ। इस यकम में या योम मज़दूर के मौके पर मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप अपने बिज़नेस या अपने करियर में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो इस कामयाबी की इब्तिदा हमेशा आपकी वर्क प्लेस से होती है और वर्क प्लेस की कामयाबी जो है वो कानून की अमलदारी में है। यानी कानून ने जो हकूक़ व फ़राइज़ मुतय्यन किए हैं उनकी अदायगी से ही एक आप कामयाब वर्क प्लेस वजूद में ला सकते हैं। और अगर आप कामयाब वर्क प्लेस को वजूद में लाने के काबिल हो जाएं तो बतौर मालिक आपका कारोबार तरक्की करता है और बतौर मुलाजिम आप एक अच्छे कामयाब कैरियर के हामिल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रा यास्मीन है। मैं एक फैक्ट्री वर्कर हूँ और अपनी फैक्ट्री में लेबर यूनियन की फ़ाइनेंस सेक्रेटरी भी हूँ। लेबर डे के हवाले से मैं एक बात वाज़िया कर देना चाहती हूँ कि ऐसी तमाम फैक्ट्रीज़ जहाँ पर ख़वातीन वर्कर काम कर रही हैं, फैक्ट्री की ज़िम्मेदारियों में ये बात शामिल है उन ख़वातीन के लिए अलहदा वाशरूम, रेस्ट एरिया और नमाज़ पढ़ने की जगह फराहम की जाए। इसके साथ साथ अगर ख़वातीन को ओवर टाइम के लिए रोका जाता है तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करना भी फैक्ट्री की ज़िम्मेदारियों में शामिल है। अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ कम्बो है और इस लेबर डे के मौके पे एक कन्फ्यूजन के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। स्टैंडिंग ऑर्डर्स में वर्कर्स की क्लासिफिकेशन में एक वर्कर है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर। अच्छा, बाज़ प्रोफेशनल ये समझते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को एनुअल लीव्स की इंटाइटलमेंट नहीं होती, ग्रेजुटी के ये इंटाइटल्ड नहीं होते,
बोनस या WPPF का पे इनका राइट नहीं होता, तो ये एक रॉन्ग परसेप्शन है और कन्फ्यूजन है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भी बाकी तमाम वर्कर्स की तरह अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है तो वो भी इन तमाम बेनिफिट्स का हकदार है और वो उसका लीगल राइट है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जुनैद नाम है एंड आई एम अ वर्किंग HR प्रोफेशनल। और इस लेबर डे के हवाले से मैं आपके साथ एक नॉलेज शेयरिंग जिसे कहते हैं कि वो करना चाह रहा था। और उसमें ये है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडिंग ऑर्डर्स की प्रोविज़न जो है वो इम्प्लीमेंट होती है, तो वहाँ पे मैं एक ये नॉलेज ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि इन केस अगर किसी भी वर्कर की कोई टर्मिनेशन हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू सर्टेन रीज़न, उसकी जो टर्मिनेशन डेट होती है उस टर्मिनेशन डेट से विद इन 2 डेज़ उसकी जितने भी उसके आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स होती हैं वो क्लियर करने के कंपनीज लायबल होती हैं। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली असगर है, मैं लेबर यूनियन में जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं इस लेबर डे के मौका पर वर्कर भाइयों की तवज्जो एक अहम मसले की तरफ दिलाना चाहता हूँ। वो ये है कि बाज़ फैक्ट्रियाँ डेली वेजर और टेम्परेरी वर्कर्स रखती हैं, जो कि सरासर गलत है। वो 2-2, 3-3 साल जो है ना उनको वर्कर्स को डेली वेजर और टेम्परेरी वर्कर्स के तौर पर रखते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 9 माह से ऊपर उस तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। लिहाजा ये जो कंपनियां डेली वेजर और टेम्परेरी वर्कर रखती हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम खुर्रम मुनीर है। मैं गुज़श्ता 16 साल से लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे काम कर रहा हूँ। यौम मई के अहम मौके पे मैं मज़दूरों के हकूक़ के हवाले से एक उनका बुनियादी हक उजागर करना चाहूँगा कि जब भी किसी वर्कर को टर्मिनेट किया जाए तो पंजाब इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल स्टैंडिंग आर्डर 1968 सेक्शन 12 ये वाज़े तौर पे कहता है कि उसकी साउंड रीजनिंग दी जानी चाहिए। और इंडस्ट्रियल रिलेशंस का आर्डर 1968 का एक और दूसरा सेक्शन है, वो कहता है कि जब भी किसी भी मुलाजम को टर्मिनेट करें, डिसमिस करें, तो उसको तहरीरी तौर पे लेटर देना चाहिए ताकि वर्कर को पता हो कि उसको क्यों निकाला गया है। अदरवाइज़ उसकी टर्मिनेशन गैर कानूनी होगी, जिससे सनती बदअमनी फैलेगी, अनरेस्ट फैलेगा और सनती अमन मुतासर होगा। लिहाजा तमाम अदारों से ये अपील है कि वर्कर के हकूक़ का ख़ास ख्याल रखें और उनकी टर्मिनेशन को कानून के मुताबिक यकीनी बनाएं।